हेलो दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं खबरों की। उससे पहले आपको बताएं, आज है गुरु पूर्णिमा और आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए वही गुरु कहलाता है। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और मानव समाज को अमूल्य ज्ञान दिया। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हमें विनम्रता और आभार का भाव सिखाता है। आज हम सभी अपने अपने गुरुओं को नमन करते हुए ये संकल्प लें कि हम जीवन में सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने गुरुओं के आदर्शों को कभी नहीं भूलेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा पर आपके सबसे फेवरेट गुरुजी का नाम क्या है, आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आज गुरु पूर्णिमा पर जो शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। पितृ दोष दूर करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आप दीपक का उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम तिथि बताई गई है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है और ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा के दिन पितृ दोष दूर करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में आप दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही पूर्वजों की तस्वीर के सामने तिल के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको पितृदोष से राहत देखने को मिल सकती है। गुरु पूर्णिमा के दिन नदी में दीप दान करना भी शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इससे भी आपको पितृदोष से राहत मिलती है, पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही पितृदोष से राहत पाने के लिए पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए भोजन निकाल कर उनका तर्पण करें। आज के दिन कौवों के लिए भोजन निकालें। साथ ही आज के दिन पितृ स्त्रोत और पितृ कवच आदि का पाठ भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने मिलकर बुधवार को भारत बंद बुलाया था और इस भारत बंद के कारण बैंक से लेकर परिवहन समेत कई सेवाएं बाधित रही। दिल्ली में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के तहत अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद के सदस्यों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में बंद का पूर्ण असर दिखाई नहीं दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में बंद का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। इन इलाकों में दिन में सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से देखा गया। कई जगहों पर यूनियनों के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहस भी देखने को मिली। कुल मिलाकर ये जो बंद का असर है वो मिला जुला ही रहा, न तो कम और न ही ज्यादा। देश भर में हालात कुछ इस तरह ही रहे, कहीं पर बंद का असर दिखाई दिया तो कहीं पर कुछ भी नहीं। राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण के राज्य केरल तक जगह जगह ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, मोबाइल बन रहा खतरा। जी हाँ, मोबाइल खतरा बनता जा रहा है। बच्चों में समय के साथ स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जो ये बता रही है 5 साल से कम उम्र के बच्चे हर रोज 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। और स्टडी में यह भी बताया गया कि जितना समय बच्चे स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं ये सेफ्टी लिमिट से 2 गुना ज्यादा है। यानी आजकल आपने हर जगह देखा होगा, मेट्रो से लेकर घर तक में बच्चों के हाथों में मोबाइल ज्यादातर समय दिखाई देता है। खाना खाने से लेकर वो शांति से बैठ जाए और रोए ना, इसके लिए बचपन से ही बच्चों के हाथों में फोन थमा देने का जो ये ट्रेंड है वो काफी कॉमन हो गया है। बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है और उसे फोन थमा दिया जाता है। और अब स्टडी सामने आई है जो ये बता रही है कि भारत में बच्चों का फोन की स्क्रीन देखने का जो समय है वो काफी बढ़ गया है। यानी भारत में 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा हर रोज लगभग 2 घंटे 20 मिनट के लगभग स्क्रीन के सामने बिता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे नुकसान होता है, बच्चों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही आप देखिए छोटे बच्चों में अनकंट्रोल हो रहा है शुगर लेवल। जी हाँ, इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। छोटे बच्चों में लगातार मिल रहा है टाइप 1 डायबिटीज के केसों और उसके बाद फिर अनकंट्रोल होते शुगर लेवल को देखते हुए राजस्थान के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग ने सरकार को सीजीएमएस की सुविधा शुरू करने की मांग की है। सीजीएमएस यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसके लिए विभाग ने एक प्रस्ताव भी भिजवाया है। यूके में हुई एक स्टडी में सीजीएमएस के जरिए टाइप 1 मरीजों का शुगर लेवल कंट्रोल करने की एक रिसर्च हुई थी, जिससे उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। टाइप 1 डायबिटीज में दोस्तों जन्म से ही बच्चों में इंसुलिन नहीं बनता है, यानी ये जन्मजात डायबिटीज बच्चे होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज जो बाद में होता है, तो इसलिए बच्चों को खाने वगैरह को लेकर भी आप सावधान रहें। डायबिटीज का बच्चे के जीवन पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे टीबी, निमोनिया के इन्फेक्शन का खतरा 60% ज्यादा होता है। बच्चा हमेशा थका थका रहता है, उत्साह की कमी रहती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वजन भी कम होता है। वयस्क होने पर दाढ़ी मूंछ तक नहीं आ पाती है। आंखों की रोशनी का तेजी से कम होना, पैरों की हड्डियों में टेढ़ापन। चीनी कम से कम खिलाएं। फलों से मिलने वाली शुगर ही बच्चों के लिए बहुत है। चीनी खाने के नुकसान तो आपको मालूम ही होंगे। अस्थमा की शिकायत, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, पाचन की परेशानी होती है और किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। और तो और छोटे बच्चों को चीनी
खिलाने के नुकसान आपको बताएं। बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, बच्चे का वजन भी बढ़ सकता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, दांतों से जुड़ी समस्याएं, एलर्जिक रिएक्शन, बच्चों के बिहेवियर में बदलाव हो सकता है और ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है जो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को लेकर सावधान रहें, संतुलित आहार भोजन करें, बाजार की इधर उधर की फालतू की चीजें, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट ये बहुत कम कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और ब्राजील के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर हमारा सहयोग बढ़ रहा है। साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया में बुधवार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम ये नया रिकॉर्ड और जुड़ गया है। अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी को 27वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला। पीएम मोदी अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। वहीं देखिए, अब नामीबिया यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाएगा। एनपीसीआई और देश के सेंट्रल बैंक ने लाइसेंसिंग समझौता किया है। भारत और नामीबिया के बीच डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ। वहीं आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 और देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इराक, लीबिया और अल्जीरिया पर 30% टैक्स। अभी हाल ही में 2 दिन पहले 14 देशों पर टैरिफ लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 1 अगस्त से 6 और देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इन देशों में फिलीपींस, ब्रुनेई, अल्जीरिया, मोल्दोवा, इराक और लीबिया का नाम शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संसद को निर्देश नहीं दे सकते, कानून बनाने और बदलाव करने का काम उनका है। बीएनएस की धाराएं हटाने की याचिका खारिज हो गई है। वहीं आप देखिए, गुजरात में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। गुजरात में पुल टूट गया, चलती गाड़ियां नदी में गिर गई, 13 लोगों की जानें चली गई, 8 को बचाया गया। गुजरात के बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना ये ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिरी। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। इस हादसे में 13 लोगों ने जान गंवाई है, 8 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। 45 साल पुराना यह ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इसी तरह से आप देखिए, राजस्थान से एक बड़ी दर्दनाक खबर। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। यह हादसा चूरू के रतनगढ़ का बताया जा रहा है और इस हादसे में भी दोनों पायलट्स की जान चली गई है। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के अपडेट हैं। जगुआर फाइटर जेट था, यह क्रैश हो गया। कुछ इस तरह का जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी। अगला नंबर असम और बंगाल का आ सकता है। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसके जरिए ईसीआई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगली बारी उन राज्यों की है जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी शामिल है। बिहार में चुनाव के बाद इन राज्यों में भी अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक्स पर संविधान का अनुच्छेद 326 पोस्ट किया और ये संदेश दिया कि बिहार में चल रहा वोटर वेरिफिकेशन पूरी तरह वैधानिक है। विपक्ष इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता रहा है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कर रहा है। चलिए बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड वालों को अमेरिका की सख्त चेतावनी। जरा सी गलती और छीन सकती है नागरिकता। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने ग्रीन कार्ड होल्डर को चेताया और कहा कि किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड, चाहे छोटा हो या बड़ा, अब ग्रीन कार्ड रद्द होने और हिरासत का कारण बन सकता है। CBP ने यह साफ कहा कि ग्रीन कार्ड कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है जिसे कानून तोड़ने पर छीना जा सकता है। वहीं आप देखिए, एलन मस्क की कंपनी को भारत में सभी मंजूरियां मिल गई हैं। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट का तोहफा स्टारलिंक की तरफ से जल्दी मिलेगा। दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का जो आखिरी रेगुलेटरी अप्रूवल है वो मिल गया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वन वेब और रिलायंस जियो को मंजूरी मिली थी। जेपी नड्डा ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, कहा कि केंद्र सरकार हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बुधवार को मंडी जिले के उन क्षेत्रों में गए जहां भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मिशन गगनयान को बड़ी सफलता मिली है। इंजन का होस्ट टेस्ट सफल हुआ है, इसरो ने जानकारी दी। मिशन गगनयान को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया है। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। बिजली कंपनियों में 50,000 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में 35 लाख किसानों का 84 करोड़ रुपए टैक्स, ब्याज और पेनल्टी माफ की गई है। मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 पदों पर मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई, जल कर, ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। दिल्ली में स्कूलों कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू नहीं बिकेगा। समाज कल्याण मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में देखिए, अब सरकार ने 1971 के कानून में बदलाव किए। अब बिल्डरों, डेवलपर से ट्रांजिट किराया वसूलेगा SRA। यानी महाराष्ट्र विधानसभा ने स्लम क्षेत्र अधिनियम 1971 संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया है।
है और इससे अब स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण को बिल्डरों या डेवलपर से बकाया ट्रांजिट किराया वसूलने की अनुमति मिल गई है। उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने की प्रणाली लागू की है। फेल छात्रों को री एग्जाम का मौका मिलेगा। दोबारा फेल होने पर छात्र को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। किसी को भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। उड़ीसा सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए फेल सिस्टम को लागू किया है। लोन वसूली को इंसानियत के दायरे में रखें, एनबीएफसी सीतारमण ने डिजिटल तकनीक पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लोन रिकवरी के तरीकों को गलत ठहराया है। साफ तौर पर कहा कि इनसे बचा जाना चाहिए। लोन वसूली की जो प्रक्रिया है वो नियमों और इंसानियत के दायरे में होनी चाहिए। वहीं आप देखिए, सेबी ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अब उन वित्तीय उत्पादों की भी रेटिंग कर सकेंगी जो सेबी के सीधे दायरे में नहीं आते। तुर्की की अदालत ने ग्रोक पर बैन लगा दिया है। तुर्की की एक अदालत ने एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक पर देश में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं आप देखिए, चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन यह आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। वहीं आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, मेहसाणा जिले के वीजापुर तालुका के कई किसानों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। कुकरवाड़ा गांव के मार्केट यार्ड में एक फर्म चलाने वाले पिता पुत्र गांव के 92 किसानों से कर्ज लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग गए। इस मामले में 9 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई है। किसी से नकद लिए तो किसी के नाम पर लोन लिया गया। किसानों के 9 करोड़ रुपए लेकर पिता पुत्र ऑस्ट्रेलिया भाग गए। चलिए बड़ी खबर, बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया है। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर चिप बनाएंगे। दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला भारत का पहला प्लांट शुरू हो गया है। आतंकी तैमूर की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ गई है। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। अमरनाथ यात्रा 6 दिन में 1,11,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो गए। अमित शाह ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती करूंगा, इससे बीमारियां नहीं होती। वेद और उपनिषदों का अध्ययन करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने कहा, मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे कई तरह के फायदे हैं। दरअसल अमित शाह गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे और इस कार्यक्रम का नाम सहकार संवाद रखा गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइसेंस और वेयर हाउस डेटा दिखाना होगा। FSSAI ने कहा कि फूड पैकिंग और डिलीवरी करने वालों को हाइजीन की ट्रेनिंग दो। फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। भारतीय मूल के सबीर खान एप्पल में CEO बने। पिचाई और नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बताएं, यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस मिला है। बाथरूम में भी विदेशी ब्रांड के सामान मिले। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा हुआ मिला। मंगलवार और बुधवार 2 दिन की इस कार्रवाई में 1500 स्क्वायर फीट में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। छांगूर बाबा ने 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे। 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से बनी कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले एक हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक में भी फैसले हुए। राज्य की पहली जियो थर्मल पॉलिसी को मंजूरी। बेटे के 18 साल पूरे होने पर भी विधवा पेंशन मिलेगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में भी कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। समाज कल्याण के तहत बड़ा निर्णय हुआ है। पुत्र के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलती रहेगी। उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन योजना आसान हुई। वही आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने आपदा प्रभावितों से बातचीत की, उनका दुख दर्द भी जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। CM सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिनके मकान बादल फटने से बह गए, राज्य सरकार उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए देगी। कैबिनेट मीटिंग में जल्दी इसका प्रावधान किया जाएगा। CM ने कहा कि जिन लोगों की गाय बही है उन्हें नई गाय लेने के लिए 50,000 रुपए देंगे। प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव सहायता करेगी। साथ ही आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब लिफ्ट स्थापित होने के 1 महीने के भीतर अनुमति और लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल में घाटे वाले 14 सरकारी होटल प्राइवेट किए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस अब निगम के हाथों में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जो काम की खबर है, गलत लोकेशन की समस्या खत्म होगी। मैप माई इंडिया ने डिजिपिन को ऐप के साथ जोड़ा है। 10 अंकों का कोड जनरेट होगा। यानी इस नए फीचर से अब कोई भी व्यक्ति या बिजनेस अपने घर, दुकान या किसी भी जगह के लिए एक यूनिक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड बना सकते हैं। यूनिक एड्रेस हो जाएगा। गलत लोकेशन की समस्या खत्म होगी। पंजाब में रोडवेज PRTC कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। 3 दिन तक दिक्कतें हो सकती हैं। मंगलवार आधी रात से 11 जुलाई तक ये हड़ताल शुरू की हुई है, जिससे 3000 से ज्यादा सरकारी बसें सड़कों से हट गई। इस हड़ताल का असर सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है। चलिए
चलिए अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है जो बेहद ही चौंका देने वाली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में टीचर के थप्पड़ से छात्र के कान 80% तक डैमेज हो गए। ये मामला डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। किताब निकालने में देरी होने पर टीचर ने 7वीं के स्टूडेंट को एक के बाद एक 4 थप्पड़ जड़ दिए। छात्र के दोनों कानों की नसें डैमेज हो गई, जिससे उसे कम सुनाई दे रहा है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर स्कूल ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है। हर 4 दिन में ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ रही है। परिजनों ने कहा कि यह खर्चा अब स्कूल वाले उठाएं। छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह समाज के लिए खतरा है। कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं, सरकार कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने की एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे समाज के लिए खतरा तो बताया, वहीं कहा कि राज्य में नीति निर्धारण करना राज्य सरकार और कार्यपालिका का विशेषाधिकार है, ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और अपडेट आपको बताएं, 3 महीने का राशन एक साथ देने की तारीख बढ़ गई है। वहीं एक और बड़ी अपडेट खबर आप देखिए छत्तीसगढ़ से। पति ने कहा कि बेरोजगार हूँ, पत्नी नौकरी नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई और परवरिश में पिता की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण, पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देना होगा। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब अधिपत्रित निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज कैशलेस तरीके से हो सकेगा। इसके लिए रेलवे ने ई रेफरल सिस्टम भी शुरू किया है। सूरत में सामने आए बहुचर्चित डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। शुरुआती जांच में ये घोटाला 948 करोड़ रुपए का सामने आया था, लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की विस्तृत जांच में अब यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए इस साल लगेंगे 52 करोड़ पौधे। सीएम योगी ने अयोध्या से मेगा अभियान शुभारंभ कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 6 जिलों और सोनभद्र के दूर दराज के छात्रों को यात्रा भत्ता देने का फैसला लिया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सालाना 6000 रुपए मिलेंगे। इससे वे नियमित रूप से विद्यालय आ सकेंगे। यूपी में आप देखिए मास्टर प्लान के अनुरूप ही होगा बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास। बीडा के मास्टर प्लान की नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 8th पे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एमबिल कैपिटल की 9 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है और इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30 से 40% तक इजाफा हो सकता है। एमबिट का ये मानना है, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई है। रिपोर्ट के अनुसार निचले स्तर पर भी 14% और ऊपरी स्तर पर 54% तक की सैलरी बढ़ने की संभावना है। वहीं पेंशन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में मौसम कूल हुआ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, राजधानी के कई इलाकों में पानी भरने की खबरें। बुधवार शाम को बारिश ने गर्मी से परेशानी से लोगों को राहत दी। नेपाल में भारी बारिश से बोटे कोसी नदी में बाढ़ की स्थितियां तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं आप देखिए बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 1,51,571 नौकरियां भी प्रक्रियाधीन है। यह आरक्षण स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की नौकरियों में मिलेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 83,536 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 46 अंकों की गिरावट रही और ये 25,476 के स्तर पर बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी कंपनी मोटोरोला ने बुधवार 9 जुलाई को भारतीय मार्केट में मोटो G96 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने गुरुवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर समेत 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जुलाई से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान में भजनलाल सरकार आने के बाद से अब तक करीब 50,34,000 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो गए। इसमें 22 लाख से ज्यादा लोगों ने तो खुद ही इस योजना से अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि सरकार ने नियम बनाए थे कि जो गलत लोग जुड़े हुए हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाएं, जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं वो बाहर हो जाए। ऐसे 22 लाख लोगों ने तो अपना नाम खुद ही कटवा लिया लिस्ट से, जबकि 27 लाख से ज्यादा ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने KYC करवाने की भी नहीं सोची। वहीं इस योजना में 51 लाख नए नाम जोड़े गए। RPSC ने PRO एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जोधपुर में एक बैंक मैनेजर के घर पर CBI की छापेमारी, आय से 260% ज्यादा प्रॉपर्टी, बंगला, जमीन के डॉक्यूमेंट भी मिले। 4 महीने पहले घूस लेते पकड़े गए थे। वहीं आपको बताएं, राजस्थान के सभी संग्रहालयों को डिजिटाइज किया जाएगा। सभी संपत्तियों का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी संग्रहालयों को डिजिटलाइज करने की फैसिलिटी जल्दी मिलेगी। राजस्थान के सभी 13 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। वहीं आप देखिए सोने चांदी के भाव, 24 कैरेट सोने के दाम 887 रुपए कम होकर 96,085 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। चांदी की कीमतों में 220 रुपए की कमी हुई, 1,07,280 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।